Good morning, students. Today we are going to learn about the another type of reaction. In last video you have learned combination reaction. So today you are going to learn about the decomposition reaction. So before understanding the decomposition reaction, let us perform an activity. Activity 1.5. Through the activity, you will able to understand decomposition reaction. Take about 2 grams ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tube over the flame of the burner or spirit lamp. Observe the color of the crystals after heating. तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है जिसके अंदर हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं। अब ये जो फेरस सल्फेट है, क्रिस्टल्स है फेरस सल्फेट के, उसके कलर को हमें नोट डाउन करना है। अब हमें क्या करना है, इस फेरस क्रिस्टल को हमने जिस बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया था उस बॉइलिंग ट्यूब को हमें फ्लेम के ऊपर रखना है, बर्नर के ऊपर या फिर स्पिरिट लैम्प के ऊपर। अब हमें देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, क्रिस्टल्स का कलर हीट करने के बाद कैसा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब इसकी प्रोसेस कि इक्वेशन के फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस प्लस सल्फेट, तो फेरस का होता है Fe, फेरस यानी कि आयरन। ठीक है, तो FeSO4 यानी कि सल्फेट, तो FeSO4 दैट मीन्स फेरस सल्फेट, जो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है, मतलब कि वो सॉलिड होगा। ठीक है, अब हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम फेरस सल्फेट को हीट प्रोवाइड करेंगे वो हमें क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि फेरस सल्फेट एक ही मतलब सिंगल रिएक्टेंट है। ठीक है, जो रिएक्ट करता है वो क्या हो जाता है, रिएक्टेंट हो जाता है, और जो रिएक्शन के बाद हमें जो मिलता है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे FeSO4, उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या मिला, 3 अलग अलग टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। तो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और वो हमें क्या देता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। और इसी टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन लिसन द डेफिनेशन प्रॉपरली, that you can observe that a single reactant, एक reactant, यहाँ पे हमारा reactant क्या है, FeSO4, a single reactant break down, यहाँ पे क्या होता है reactant का break down, वो टूटता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, और वो हमें क्या देता है, सिंपल प्रोडक्ट्स देता है। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट क्या मिली है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला है। तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होता है कि जब भी ये फेरस सल्फेट्स के जो क्रिस्टल्स है, ठीक है, अब जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करना उसको शुरू कर देंगे तो FeSO4 के साथ उसके अंदर जो वाटर का पोर्शन होगा वो वाटर का पोर्शन क्या हो जाएगा, लूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे वाटर का पोर्शन लूज़ होना शुरू हो जाएगा वो अपना कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो जब भी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को जब भी हम क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं, सॉरी फेरस सल्फेट को जब भी हम डीकम्पोज करते हैं तो वो हमें क्या देता है, फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, वो हमारा कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड वो भी क्या है, हमारा गैसियस फॉर्म में है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि CaCO3 क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू प्रोवाइड हीट टू कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन,
इट विल गिव यू क्विक लाइम। क्या प्रोवाइड करेगा वो आपको? क्विक लाइम प्रोवाइड करेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो लाइमस्टोन, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे वो आपको देगा क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम। ठीक है, तो वो हमें क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के बाजू मैंने क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है, जो क्या डिनोट करता है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? हमारा सॉलिड है। तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में होगा? गैसेस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि एक ही सिंगल हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, और उसके ब्रेक डाउन के बाद हमें क्या मिलते हैं? 2 या 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ की जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। चलिए, अब ये हमने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या प्रोवाइड की? इसको हीट प्रोवाइड की है, यहाँ पे भी और इस एग्जाम्पल में भी। दोनों जगह पे हमने यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? हीट यूज़ करते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब हीटिंग के थ्रू जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अब एक और एक्टिविटी है हमारे पास। हमें क्या करना है? टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हमें क्या करना है? 2 ग्राम जितना लीड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। फिर होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट ओवर अ फ्लेम। क्या करना है? हमें जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको प्रॉपरली पेयर ऑफ टोंग्स यानी कि वो जो चिपिया टाइप आता है ना, उससे पकड़ना है और हीट करना है फ्लेम के ऊपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? नोट डाउन द चेंज। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट आई हैव पुट वन वीडियो कि जो ये सारी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग एक वीडियो लास्ट में मैंने रखा हुआ है, जो आपको ये 1.5 से लेके 1.8 तक सारी एक्टिविटीज़ शो करेगा। सो प्लीज़ एक्टिविटीज़ अभी ध्यान में रखिए और लास्ट में वो वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने? यहाँ पे 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लिया, बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया, फिर उसको क्या किया? हमने हीट प्रोवाइड की। देखिए, तो जैसे ही हमने लीड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो फ्यूम्स है यानी कि उसका जो धुआं है वो निकलना यहाँ पे शुरू हो गया, और ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। तो ये क्या ब्राउन कलर का धुआं क्या दिखाता है? ये दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही हम लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? PbNO3 ट्वाइस, जो कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो हमें क्या देता है? लीड ऑक्साइड देता है, जो कौन से फॉर्म में है? सॉलिड, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, प्लस ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लीड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको बर्नर के ऊपर रखेंगे, वो क्या करेगा? एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज़ करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये फ्यूम्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, इट शोज़ दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस, और ये फ्यूम्स किसकी होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी। सो दिस वन इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया हुआ है? हीट यूज़ की गई है। तो ये कौन सा हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। क्या कर रहा है? हमें एक डिश के अंदर, चाइना डिश जो स्पेशली हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर यूज़ होती है, जिसके अंदर हमें क्या लेना है? 2 ग्राम जितना सिल्वर क्लोराइड लेना है। अब उस सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे? चाइना डिश के अंदर रख के और उसको सनलाइट के अंदर हम थोड़े टाइम के लिए रख देंगे। अब जैसे ही हमने उसको सनलाइट में रखा,
तब उसका कलर क्या है और सनलाइट में रखने से पहले उसका कलर क्या है, ये दोनों चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आप देख लोगे कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है और सनलाइट के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, तो वो आप देखोगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम धूप में नहीं रखेंगे, सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब उसका कलर होता है वाइट कलर का। ठीक है, और जैसे ही हम उसको सनलाइट के नीचे रखेंगे, थोड़ी टाइम उसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, तो वो ये जो सिल्वर क्लोराइड है जो वाइट कलर का है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ। किसकी हेल्प से हुआ, लाइट की हेल्प से। कौन सी लाइट, सनलाइट। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड, आपको पता है सिल्वर क्लोराइड, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सिल्वर एंड क्लोरीन प्रोवाइड करेगा। देखिए उसकी फॉर्मूला कि AgCl, यानी कि ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही मैंने सनलाइट प्रोवाइड की, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिल्वर प्लस क्लोराइड के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये फॉर इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बैलेंस नहीं किया हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। तो जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम सेम एज सनलाइट के अंदर रखेंगे, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सिल्वर प्रोवाइड करेगा प्लस ब्रोमाइन प्रोवाइड करेगा। सो ये जो रिएक्शंस है, तो ये दोनों रिएक्शंस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, तो जब भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करते हैं उसके अंदर हम आइदर हीट यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके दिमाग में ये आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी वाला तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो वो चीज़ स्टूडेंट्स हम वीडियो के थ्रू देखेंगे। एक्टिविटी 1.7 है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, पर वो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगी कि जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी उसको कौन से फॉर्म में मिलेगी, आइदर वो हीट के फॉर्म में होगी, लाइट के फॉर्म में होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी। तो जैसे ही उस रिएक्टेंट को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो ब्रेक होके क्या देगा, हमें सिंपलर सब्सटेंसेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन आती है जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अब जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद है आपको? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सोचो ज़रा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर होता है हीट, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, जो आप वीडियो 1 by 1 एक्टिविटी जो है हमने परफॉर्म मैंने आपको समझाई है उसके रिगार्डिंग है। सो सी दिस वीडियो प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट। Decomposition reaction. The reaction in which a single substance breaks down into two or more substances is called a decomposition reaction. Let us do an activity to explain it. Take 3 grams of green ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. Heat the boiling tube over the flame of a burner. Observe the change in color of the crystal on heating. It will be observed that the color of the crystals undergo a change. Also, the characteristic smell of burning of sulfur is observed. Do you know why this happened? Green crystals of ferrous sulfate lose water on heating.
Hence, a change in color is seen in the crystals. On further heating, it decomposes into ferric oxide, sulfur oxide, and sulfur trioxide. Ferrous sulfate breaks down or decomposes to form 3 new substances. Hence, it is an example of decomposition reactions. Decomposition reactions can be classified into 3 types depending on the source of energy for the reaction. Decomposition by heat or thermal decomposition, decomposition by electricity or electrolysis, and decomposition by light or photosynthesis. Take about 3 grams of solid lead nitrate in a boiling tube. Note the color of the compound. Heat it in the flame of the Bunsen burner. Observe the change taking place. You will observe that emission of brown fumes takes place. These fumes are of nitrogen dioxide. During this reaction, lead nitrate decomposes to form lead oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. Decomposition by electricity or electrolysis. Let us explain it with the help of an activity. Take up containers. Drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers at these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers. Connect these electrodes to a battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes and collected in the respective test tubes. During the decomposition of water, ratio of the volume of these gases is 2:1. Remove both test tubes carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. One tube helps burning of candle while the other tube burns with a blast. From this activity we can say that one tube contains oxygen and the other contains hydrogen. Thus we can conclude that water is decomposed by electricity into hydrogen and oxygen gas. Decomposition by light. Take about 2 grams of silver chloride in a china dish. Place this china dish in sunlight for some time. Now observe the color of silver chloride. You will see that white silver chloride turns grey in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. So students, you have seen a video in which different types of activities of decomposition reaction you have seen. So again and again just see the video, and if you have any doubt, so please feel free to ask me. Okay, so now here you have homework. Do this homework and submit it on time. It will be beneficial to you. Okay, thank you.